हेलो एवरीवन। एक महिला जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है और उसका डिलीवरी का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है और उसे अगर दर्द होती है, उसे बार-बार पॉटी जाना पड़ रहा है या उसे पेशाब करने में परेशानी हो रही है और साथ ही साथ पीठ में भी उसका पेन महसूस हो रहा है, तो वो कौन-सा सही समय है जब उसे अपने हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसे कंसल्ट करनी चाहिए। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। हम बात करेंगे कि कौन सा समय बिल्कुल सही है जब प्रेगनेंसी के समय, जो डिलीवरी का समय आता है उस समय महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर प्रेगनेंसी का समय नज़दीक हो और 1 सप्ताह बच रहा हो, 2 सप्ताह बच रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों, उसे दर्द आ रहे हों, साथ ही साथ उसे नीचे जो है म्यूकस और ब्लड दोनों मिक्स एक डिस्चार्ज आ रहा हो, या तो फिर पेन जो है लोअर एब्डोमेन में हो रहा हो या पेन उसे बैक में शुरू हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर बताएंगे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आती है और उसे जब चेक किया जाता है तो वो पेन ट्रू नहीं होता है, क्योंकि ट्रू पेन होने में उसके लिए जो साइन होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो जब देखा जाता है तो उसे पीवी करने के बाद जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका मुंह खुला हुआ नहीं है, साथ ही साथ उसे जो है जो दर्द है वो भी बिल्कुल ही इनफ्रीक्वेंट है, बहुत समय समय के बाद उसे दर्द आ रहा है और साथ ही साथ उसके यूट्रस को अगर पर एब्डोमेन हम अगर फील करते हैं तो वैसे कंडीशन में उसका बचदानी भी है वो बहुत ही कड़ा, बहुत हार्ड नहीं है। पेन जो है फ्रीक्वेंसी उसका कितने कितने देर के बाद पेन आता है तो वो भी बिल्कुल ही रेगुलर नहीं है। आधा घंटे 1 घंटे के बाद पेन आ गया, उसके बाद तुरंत जो है वो दर्द चला भी गया। तो इन सारे कंडीशन में डॉक्टर उसे कुछ पानी स्टार्ट करते हैं, उसका एनिमा लगाते हैं और कुछ पेन किलर देते हैं। अगर पेन डिलीवरी वाला नहीं है दर्द, तो उस कंडीशन में महिला को हम लोग छुट्टी कर देते हैं। लेकिन अगर पेन के साथ साथ ये सारे साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे निश्चित रूप से हॉस्पिटलाइज करने के बाद डिलीवरी का प्रोसेस एक हम शुरू करते हैं। तो अब बताएंगे कि ये जो पेन है वो कितने तरह का होता है और कौन सा पेन सही पेन होता है। तो एक पेन जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये पेन बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी से इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कंटिन्यूसली टिल टर्म तक ये पेन आता है। इसमें क्या होता है कि ये पेन जो है यूट्रस में एक क्रैम्प सा महसूस होता है, यूट्रस में पेन होता है वो भी इरेगुलर होता है, इरेलेवेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन आता है फिर चला जाता है। इस पेन का बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमारे डिलीवरी प्रोसेस में बिल्कुल ही नहीं होता है और इस पेन के लिए एक पेन किलर देते हैं और वैसे कंडीशन में पेन रिलीफ भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं आती है वो पेन लेकर के आती है हॉस्पिटल में और कंडीशन जब हम लोग चेक करते हैं तो मुंह नहीं खुला होता है, ना ही उससे नीचे से कोई डिस्चार्ज होती है, ना ही उसके यूट्रस का कोई हार्डनिंग होता है और पेन किलर से सबसाइड भी हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में जो पेशेंट होती है या उसके अटेंडेंट होते हैं तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उसे लेबर पेन नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पेन सबसाइड हो गया और समय भी पूरा हो गया है, तो उसके मन में एक धारणा होती है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि पेन को खत्म कर दिया गया है ताकि उसे ऑपरेशन में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल ही ये मिथ है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा दवाई नहीं है जो ट्रू लेबर पेन को कंट्रोल कर सके। अगर ऐसा होता तो आज हमारे यहाँ जितनी भी डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है जिसमें बच्चे की जो है जेस्टेशनल एज वो भी काफ़ी कम होता है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये बच्चे कम से कम 37 वीक तक जाए, टर्म बेबी डिलीवर करें। लेकिन बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, 6-7 तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, हर दवाइयों को यूज़ करने के बावजूद भी जो है वो पेन सबसाइड नहीं होता है और उसके बाद डिलीवरी भी हो जाती है। इसीलिए इस मिथ को बिल्कुल ही नहीं मानना है कि दर्द से जो ट्रू पेन है उसको कोई रोक सकता है। और फॉल्स पेन में ये सारे सिम्टम्स आते हैं, आराम से उसे हल्का मेडिसिन से या उसे पोस्चर चेंज करने से, ब्लैडर खाली करने से, बॉवेल को खाली करने से, गैस की दवाई देने से इन कंडीशन में उसके सारे जो
पेन है वो सबसाइड कर जाते हैं। पेशेंट को फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर जाते हैं और अगली बार हम तब उसे आने के लिए कहते हैं जब ट्रू लेबर का जो फीचर्स है वो अगर आने लगता है तो पुनः भर्ती करने की सलाह करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट प्राइमरी जो डिलीवरी होती है उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन कभी कभी जो मल्टी ग्रेविडा है वो घर से चलती है, उसमें डायलेटेशन काफ़ी फास्ट होता है। इवन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसे कभी रास्ते में, कभी हॉस्पिटल पहुंचने के गेट पर और कभी कभी घर में ही वो डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके मुंह कितने खुले हुए हैं, बाकी उनका जो पेन है वो पेन किस तरह का है, डायलेटेशन कितना है, ये सारी सब फेवरेबल रहती है तो आराम से उसे डिलीवरी हो जाती है। तो जो ट्रू लेबर पेन है उसके आने के बाद जो उसके फीचर्स होते हैं कि वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर आते हैं और उसके बाद वो 30 से 35 सेकेंड तक वो रुकते भी हैं और उसके बाद वो एक फिक्स इंटरवल पर आने के बाद उसमें यूट्रस काफ़ी स्टोनी हार्ड हो जाता है और पेन जो होता है वो लोअर एब्डोमेन में ही सिर्फ नहीं होता है, वो बैक में भी जाता है और उसे फील होता है कि जैसे हमारा पॉटी आ रहा होता है। इस तरह करने से वो फीचर्स होते हैं वो ट्रू लेबर पेन के साइन होते हैं और उस कंडीशन में हम पेशेंट को भर्ती करते हैं और हम उसे डिलीवरी कराते हैं। एक फ्यूरियस पेन भी होता है, कभी कभी पोस्चुरल एबनॉर्मल सिचुएशन में उठने बैठने से या फिर कुछ अनड्यू इंजेक्शन से या फिर एंजाइटी से, तो कभी कभी कुछ पेन होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं और वो फिर चले जाते हैं। अगर वो सेल्फ लिमिटिंग होता है या नहीं तो फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वैसे कंडीशन में वो पेन जो है वो सबसाइड कर जाता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन हो तो वो कभी भी किसी भी दवाई से उसे रोका नहीं जा सकता और उसको जो है हम एक डिलीवरी के लिए प्लानिंग करके हम पूरा प्रोसेस को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेशेंट को एडमिट करके हम उसे डिलीवरी का प्रोग्राम हम शुरू कर सकते हैं। तो ये है हमारा वीडियो आज के लिए कि ट्रू लेबर पेन के क्या क्या फीचर्स होते हैं और उस कंडीशन में हमें हॉस्पिटल में कब आने की ज़रूरत है और फॉल्स लेबर पेन के क्या लक्षण होते हैं और फॉल्स लेबर पेन आने के बाद उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल फॉल्स लेबर पेन में आप हॉस्पिटल में आए, मिले और फिर आपको छुट्टी कर दी जाएगी, लेकिन अगर ट्रू लेबर पेन है तो आपको एडमिट करके आपकी डिलीवरी कराई जाएगी। तो ये है हमारा वीडियो आज का इस लेबर पेन पर और हमारा नंबर इस स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।